हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर छोटे कारोबारियों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। खासतौर पर ढाबा और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि हालिया बढ़ोतरी ने उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। छोटा शिमला के लोकल बस स्टॉप स्थित ठाकुर ढाबा के मालिक सोहन ठाकुर ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी चिंता जाहिर की। सोहन ठाकुर का कहना है कि हाल ही में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में एक साथ लगभग 993 की बढ़ोतरी ने छोटे व्यवसायियों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि यदि कीमतों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती तो उसे किसी हद तक संभाला जा सकता था, लेकिन इतनी बड़ी और अचानक वृद्धि ने पूरे बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। पूरा संचालन गैस पर निर्भर होता है, ऐसे में लागत में सीधे तौर पर भारी इजाफा देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहले जहां एक निश्चित लागत में दिन भर का खाना तैयार हो जाता था, वहीं अब गैस की कीमतें बढ़ने से हर दिन का खर्च भी बढ़ गया है। इससे मुनाफा घट रहा है और कई छोटे कारोबारियों के सामने दुकान चलाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर यह स्थिति बनी रही तो उन्हें मजबूरी में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि शिमला जैसे पर्यटन स्थल पर बड़ी संख्या में लोग ढाबों और छोटे होटलों पर निर्भर रहते हैं। चाय, नाश्ता, थाली और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सोहन ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार एलपीजी के दाम बढ़ाती है तो उसे अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संतुलन बनाए रखने के उपाय भी करने चाहिए, अन्यथा महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जाएगा और छोटे व्यापारियों के लिए टिके रहना मुश्किल होता जाएगा। दिलचस्प बात यह रही कि यह असर केवल शिमला तक नहीं है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी रेस्टोरेंट संचालकों ने संकेत दिए कि गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण उन्हें अपने मेन्यू के दाम अचानक बढ़ाने पड़े हैं। वहीं ग्राहकों ने भी माना है कि आने वाले समय में खाने पीने की चीजें महंगी होना तय है और इसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ेगा। सोहन ठाकुर सहित कई छोटे व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर पुनः विचार किया जाए और छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में कई छोटे व्यवसाय बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल देश भर में बढ़ती महंगाई और एलपीजी की कीमतों को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और क्या छोटे व्यापारियों और आम जनता को किसी प्रकार की राहत मिल पाती है या नहीं। यहाँ लोकल बस स्टैंड है, यहाँ पे ढाबा कर रहे हैं शिमला के लोकल बस स्टैंड पे। और ज़्यादा बढ़ा दिए, इतना नहीं होना चाहिए ना, एकदम ही बढ़ा देना। इतना रेट थोड़ा ज़्यादा कर दिए, बहुत ही 10-20 रुपये होते तब तो मान भी लेते। ये तो हर चीज़ पे इफेक्ट करेगा, बढ़ेगा, सब हर जगह बढ़ेगा। 10-20 रुपये का तो कोई चक्कर नहीं होता। चलो इतने बढ़ाना एकदम ही गवर्नमेंट का तो को चाहिए ना कि थोड़ा इसको ठीक करे। हो गया है, उनका ही तो ज़्यादा किया इन्होंने, जानबूझ के ही 930 रुपये कर दिया रेस्टोरेंट वालों को भी, होटल वालों को, कमर्शियल बेस पे जो होता है उसके ऊपर ही ज़्यादा कर दिया उन्होंने। क्या पता गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इतना करना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है वजह तो इसमें ऐसा कि जानबूझ के कर दिया उन्होंने। वो है तो है नहीं, कुछ नहीं किया। कोई ऐसा है कुछ कोई भी चीज़ होती तब तो बात भी थी। कोई उस टाइम तो थोड़ा ठीक था, उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था। अब किले तो भी ठीक होगी तो अब ज़्यादा महंगा हो गया। तो ये तो गलती है ना गवर्नमेंट की सारी। मांग सरकार से करेंगे, बल्कि सस्ता होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। जबकि आज की डेट में जो है सिलेंडर की थोड़ा ठीक आ गया, ठीक चल रहा है, ठीक आ रही है, सप्लाई भी ठीक आ रही है। चाहे बुकिंग की आ रही है, लेकिन 21-22 रुपये का आ रहा था तो भी ठीक था थोड़ा कुल मिला के। अब तो कुछ भी नहीं, कोई शॉर्टेज नहीं, कुछ नहीं, अब महंगा कर दिया। हम मिल रहा है, ठीक मिल रहा है, बुकिंग में मिल रहा है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब मजबूरी में तो फिर करना ही पड़ेगा जैसा भी हो, लेकिन इतना करना नहीं चाहिए। पाई नहीं हो पा रही, कहाँ होने को पूछा। अगर रेट भी ज़्यादा महंगे हैं तब तो बात है, फिर रेट हमारे वही रहेंगे, आगे महंगा हो गया सारा, ये बात है। सिलेंडर महंगा हो गया तो आज की डेट में हमारी चाय भी महंगी करो, खाने का भी रेट महंगा कर दो, तब तो बात होती भी है सब जगह। इधर से सिलेंडर महंगा हो रहा है, हमारा जो रेट है वही रहेगा, तो इसमें तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेबर भी देनी होती है, बिजली का बिल भी देना होता है, पानी का भी देना होता है, हर चीज़ का देना पड़ता है। फिर कहाँ से करेंगे पूरा। या फिर चाय का रेट भी ज़्यादा करो, खाने का भी ज़्यादा कर दो, तो तुम कर लेते हैं, जो भी करना हो करते रहो।